नमस्कार एंड वेलकम बैक। निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। नेचुरल गैस में आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि पिछले सालों में अगर हम मतलब सर्दी या विंटर सेशन की बात करें या सीजन की बात करें, तो यूरोप में, अमेरिका में और बाकी जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ पर विंटर के सेशन में गैस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि उनको अपने होम को, हाउसेज को या घर को गर्म रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये ट्रेंड क्या पिछले महीनों में या पिछले साल के महीनों में इसी मतलब नवंबर दिसंबर या विंटर सेशन में ट्रेंड कैसा रहा, तो उसको हम एक बार अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, एक नट सेल में हम एक व्यू, ब्रॉडर व्यू लेने की कोशिश करें, तो अगर हम ये पाएंगे तो हम इस एनालिसिस में ये पाते हैं कि देखिए, यहाँ 2018 से डेटा विजिबल हो रहा है फायर्स पे। तो मैं अब देखिए जनवरी 18 में डेटा क्या आपको दिख रहा है, मंथली चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नेगेटिव ही गई है, फरवरी में भी नेगेटिव ही गया, जबकि विंटर सेशन इसमें पीक पे होता है। उसके बाद फिर आते हैं 19 में। तो 19 में देखिए अक्टूबर में थोड़ा सा पॉजिटिव, दिसंबर में भी थोड़ा सा कुछ, नवंबर में भी कुछ पॉजिटिव था, और उसके बाद फिर दिसंबर में फिर नेगेटिव, फिर जनवरी में नेगेटिव। इस तरह से पूरा ट्रेंड रहा हमारा 19 का, 18-19 का, राइट। और फिर अगर हम अगले सालों में आते हैं और यहाँ पर फिर आके देखते हैं नवंबर में 19 में, देखिए 19 के ईयर में भी सेम केस, नवंबर में डाउन साइड था, दिसंबर में भी डाउन रहा, एंड जनवरी में भी डाउन ही रहा, 19-20 में भी डाउन साइड। और 2020 में जो कोविड काल का या कोविड का पीरियड था, उसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी देखें तो हमें नवंबर का मंथ नेगेटिव ही दिख रहा है, दिसंबर भी नेगेटिव ही दिख रहा है, राइट। ये उस समय था जब मोस्ट ऑफ द कंट्री लॉकडाउन में थे, और उस समय स्पेशली अगर सभी लोग घरों में हैं तो गैस की रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए। उस केस में भी हमारे पास यहाँ पर डिमांड में क्रंच दिखा और नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न देके गया। चलिए 20 का भी हो गया। 21 में देखते हैं, 21 में डेटा क्या सपोर्ट करता है। 21 में देखिए तो अक्टूबर का मंथ भी नेगेटिव रहा, नवंबर का भी मंथ नेगेटिव रहा, दिसंबर का भी मंथ रहा। नाउ अब हम 22 में आ गए। 2022 में अगर हम देखें तो देखिए सितंबर का महीना भी हमारा नेगेटिव गया, अक्टूबर का महीना भी हमारा नेगेटिव गया, और जो नवंबर मंथ की शुरुआत हुई है उसकी भी कैंडल अभी तो बिगनिंग ही है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले सारे ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करें या एक एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे उन कड़ियों को जोड़ के कुछ रिजल्ट लाने की कोशिश करें, तो हमें लगता है कि विंटर सेशन में गैस की या नेचुरल गैस की डिमांड जितनी अपेक्षाकृत बढ़नी चाहिए, उतना यहाँ पे विजिबल डेटा तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। हाँ, इंट्राडे या वीकली पोजीशन में हमें कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिल सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड मंथली चार्ट पर हमें तो नेगेटिव दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा जस्ट एक ओवरव्यू हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कि मंथली रिटर्न हमारे पास कैसा मिला। तो आगे चलते हैं, अब अपने सेगमेंट में आते हैं सीधे कि हम अगले हफ्ते के और प्लस नवंबर मंथ का व्यू हमारा क्या रहेगा। तो पहली चीज तो ये देखिए कि ये हमारा अक्टूबर मंथ का चार्ट कैंडल है, जिसमें हाई बना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लेवल्स दिखेगा, ये पॉइंट को ध्यान करिए। अगर यहाँ पर हाई आप देखेंगे तो हाई को आप देखिए तो 591 का हाई बनाया है और 403 का लो बनाया है, राइट। तो 591 हमारा अपर लेवल है और 403 का लोअर लेवल है। तो एक तरह से हमारे पास ये एक रेंज निकल के आ गया। जब तक इसके ऊपर या 403 के नीचे डिसाइसिव कोई ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे हमें डेली चार्ट पर नहीं मिलता है, या वीकली चार्ट पर भी हम बात कर सकते हैं, फिलहाल हम डेली की बात, डेली क्लोजिंग अगर इसके नीचे नहीं मिलता है या इसके ऊपर नहीं मिलता है, तब तक हमें यही रेंज दिख रहा है, इसी में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या इसी तरह के हमें ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मंथली ओवरव्यू, जिसमें 491 यानी 600 के आसपास का ऊपर का टारगेट एंड 400 का नीचे का टारगेट हमें विजिबल हो रहा है मंथली चार्ट पर। यहाँ पे कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, हम सिंपल चार्ट के आधार पर और कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आई होप कि ये सिंप्लिसिटी सबको, सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और वो इस तरह के एनालिसिस को चार्ट को देखकर रीड करने की या उसको चार्ट को देखकर आने वाले लेवल्स को प्रिडिक्ट करने की थोड़ा सा अपने अंदर स्किल को डेवलप कर पाएंगे, ये हमारी कोशिश है।
ओके, ये हमारे गया मंथली। अब हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट पे हमारे पास क्या लेवल्स विजिबल होते हुए दिख रहे हैं। तो मंथली हमने देख ही लिया कि 600 ऊपर 400 नीचे, मीन्स 200 का हमारे पास एक रेंज दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट में भी देखिए यहाँ पर आपको क्लियर विजुअल हो रहा है कि ये जो पिछला थर्ड वीक था, मीन्स अक्टूबर का ये वाला जो वीक था हमारा, अगर बात करें तो 17 अक्टूबर से लेके 17/7 मतलब 25 या 22 अक्टूबर के बीच का जो वीक था, उस वीक के वीक कैंडल को अगर देखें तो ये कैंडल हमारा एक बिग कैंडल रेड बना था। और उसके बाद इसका जो रेंज था वो रेंज हमारा बना था 525 से 405। ये नीचे 405 का नीचे का लेवल बनाया, 405 ऊपर 525 का अप साइड बनाया। ठीक है, लेवल्स को मेजर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो 525 का हाई एंड 405.07 का 0.70 का लो बनाया। फिलहाल हम इसको राउंड में कंसीडर कर लेते हैं। सॉरी। तो इस कैंडल के आधार पर अगर हम क्लोजिंग लेवल्स को देखें तो ये अभी जो 2 हफ्ते गए हैं ना, मीन्स अक्टूबर का लास्ट वीक एंड अक्टूबर अक्टूबर का लास्ट से पहले वाला वीक एंड लास्ट वीक प्लस नवंबर का फर्स्ट वीक, अगर इन सारे डेटा को देखें, कैंडल को देखें, तो ये भी इनसाइड कैंडल ही दिख रहे हैं, इनसाइड कैंडल ही बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, या इनसाइड बार इसको बोल सकते हैं, इनसाइड कैंडल, इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल स्टिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे को ये दिख रहा है कि जब तक 425 के ऊपर नेचुरल गैस डिसाइसली क्लोजिंग बेसिस पे डेली डेली चार्ट पे क्लोज नहीं दिखाता, या वीकली चार्ट में हमारे को इसको क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिलती है, तब तक हमें ऊपर के जो टारगेट्स हैं थोड़े से कैप्ड हैं, इन मीन्स की थोड़े से मुश्किल से आते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे जब तक 405 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें और नीचे के जाने के चांसेस हमारे को नहीं दिख रहे हैं, जो कि हमारा मंथली रेंज भी निकल के आया हुआ है, राइट। सो अब इन केस ऊपर की साइड में जाता है, नीचे की साइड में जाता है, तो फिर हम आगे का हमारा प्लान कैसे रहेगा, या अगर इसी के बीच में इस तरह से करेगा, स्विंग करेगा, तो हम क्या प्लान करेंगे, हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा रहेगा। इस पूरे नवंबर मंथ का तो हमने डिस्कस कर लिया, आगे आने वाले हफ्तों के लिए क्या व्यू हो सकता है। तो अगर इन व्यू की बात करें तो व्यू पे चलें तो वीकली पे हमारे को तो सिंपल सा दिख ही रहा है। अब हम आपको ये देखते हैं, देखिए सिंपल हम ये देखेंगे कि कहाँ पर मेजर हाई एंड लो बने हुए हैं, और वहाँ पर कौन कौन से लेवल हमारे को इम्पोर्टेंट होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इन सारे लेवल्स को देखें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें इस चार्ट को, तो देखिए जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग हुआ है ना, मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर देता हूँ। देखिए क्लोजिंग जो हुआ है वो क्लोजिंग का पॉइंट ही 519 या 520 मान लीजिए, 520 का जो लेवल ही है वो बड़ा क्रुशियल सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट, यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर बना, यहाँ पर ऑलमोस्ट इसी के पॉइंट के बराबर लो बना। ठीक है, और इस कैंडल का देखिए लो यहाँ पर बना, इस कैंडल का हाई यहाँ पर बना, इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर बना, यानी अब बीच में कुछ कैंडल्स आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्राइस पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, राइट। या तो क्लोज हो रहा है, या हाई बन रहा है, या लो बन रहा है। इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। तो पहला तो हमारे पास एक लेवल यही आ गया कि ये जो 519 का एक लेवल है, ये इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पर एक क्लोज हुआ है नेचुरल गैस। अब हमारे को ऊपर आने के लेवल्स, या इसके बाद अगर रहता है तो हमारे को ऊपर के साइड के लेवल्स कैसे कैसे आ सकते हैं। तो देखिए पहला तो हमें देखेंगे कि तो इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई बना है, ये हमारा हाई कितना बना है, 531 का बना है। तो ये 531 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, 535 मान लीजिए, या इस कैंडल का लो मान लीजिए। इस कैंडल का लो देखेंगे तो 530, या क्लोज, सॉरी लो नहीं क्लोज, इस कैंडल का क्लोज देखेंगे, मीन्स इस कैंडल का जो क्लोज है, इस कैंडल का अगर क्लोज देखेंगे तो वो बनता है 535 का। मैं थोड़ा राइटिंग माउस से लिख रहा हूँ तो अब थोड़ा सा है, आप समझ लीजिए। तो इस कैंडल का जो क्लोज है 535 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेचुरल गैस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहला रेजिस्टेंस हमें यही दिख रहा है कि 535 536 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस है। इसमें प्लस एंड माइनस 5 पॉइंट के आसपास का आप एक्सेप्शन लेके चलिए, 5-6 पॉइंट का, ज्यादा नहीं, 5-6 पॉइंट का एक्सेप्शन लेके चलिए, राइट। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 535 टू 540 के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखता है, जहां से नेचुरल गैस नीचे की साइड में आ सकता है।
पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी लेने की कोशिश करें, तो इसके बाद अगर इसके ऊपर भी चला जाता है क्लोजिंग, डेली चार्ट पर क्लोजिंग 535 के ऊपर हो जाती है, तो हमें अगला लेवल कहाँ पर दिख सकता है? तो अगले लेवल की अगर बात करें, तो हमें ये दिख रहा है कि जो ये कैंडल बनेगा ना, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई हमारा कितना है? 570। लेकिन उसके पहले देखिए, ये सारे कैंडल्स की अगर चीजों को देखोगे आप, बहुत सारा इसको, इस पे बाद में आते हैं अभी। 570 तो हमारा लास्ट का टारगेट है, इसके बीच वाला ये देखिए। तो इसके पहले आप देखोगे तो इस पॉइंट पे देखिए, जहां पर भी ये पॉइंट गया है, और इसका लेवल आप देखोगे तो 560 के आसपास का बनता है, राइट। तो 560 पे देखेंगे तो देखिए इसका क्लोज ओपनिंग, इसका जो ऑलमोस्ट ओपनिंग, और ये जो डोजी कैंडल बना है वीकली चार्ट पे, इसका देखिए क्लोजिंग ओपनिंग जो भी बोलना है बोल सकते हैं, इसका जो क्लोजिंग है, इसका हाई एंड क्लोज क्लोज है, ठीक है। इसका देखिए क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग है, मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडल ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा कहाँ पर? 560। अगर 535 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 560, और ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर 560 को होल्ड नहीं करेगा या इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो यहाँ से नेचुरल गैस नीचे आ जाएगा। अदरवाइज अगर इसको होल्ड कर लिया, तो फिर हमारे पास 600 तक के टारगेट विजिबल क्लियरिटी दिख रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में जब ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का कुछ ऐसा बना था, तो कप एंड हैंडल पैटर्न का चार्ट एनालिसिस करके मैंने अपने ट्वीट सोशल मीडिया के हैंडल्स पे इसको पोस्ट किया था, जिसमें वहां पर मेरा टारगेट 600 के आसपास का विजिबल हो रहा था। तो मे भी अगर इस तरह के पैटर्न को ले, अभी मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊंगा उसको, तो वहां पर मे भी इस तरह की एक्टिविटी दिखे और 560 को होल्ड करें, तो मे भी हम 600 की बात करें, राइट। तो ये दूसरा टारगेट तुम्हारा ये हो गया 560 का, 535 देन 560। और इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो 600 आपको मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन उसके बाद इस कैंडल का जो हाई है ना, 571 ये वाला, ठीक है, इस कैंडल पे अगर अपने चार्ट लाइन ट्रेंड लाइन को अगर लेके आएंगे, तो आपको शायद, अब देखिए यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा आपको, इसका हाई, इसका भी हाई, और इन दोनों कैंडल का ऑलमोस्ट लो, लेकिन पहले ही सपोर्ट एरिया छोड़ देते हैं, इसका क्लोजिंग और बाकी छोड़ देते हैं, तो बाकी कुछ है नहीं। तो ऑलमोस्ट कुछ कैंडल के यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और बाकियों का भी इसके आसपास ही मान सकते हैं आप, क्योंकि यहीं से रिवर्स ले लिया। तो अगला हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा 560 के ऊपर, अगर इस लेवल को आप देखो, तो वो बनता है 589 के आसपास, राइट, या 590 के आसपास। तो 560 के बाद हमारा बनता है 590, ठीक है। अब यहाँ पे 10-15, मतलब मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट बोले हैं, तो आप 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट है। तो इस तरह से हमारे लेवल्स निकल के आते हैं, इस कैंडल का हाई, इस तरह से हमारे अप साइड के लेवल्स निकल के आ गए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, मीन्स क्लियर हटा रहा हूँ सारा, और फिर हम नीचे के लेवल की बात करें। तो इतने सारे चीजों में हमने तो ये सारी चीजें देख ली, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से लेवल के ऊपर हमें बाई साइड में रहना है, और कौन से लेवल के नीचे हमें सेल साइड में रहना है, यानी जिसको हम अपनी भाषा में ट्रेंड डिसाइडर बोलते हैं, या हम ट्रेंड डिसाइडर बोलते हैं, TD बोलते हैं शॉर्ट नेम, ट्रेंड डिसाइडर। अब इसको लोग कई तरह से, कोई लक्ष्मण रेखा, कोई कोई मतलब अपने अपनी लैंग्वेज में, या बाघा बॉर्डर, क्या क्या नाम दे के रखते हैं, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। सिंपल सा हमें देखना है कि ट्रेंड डिसाइडर हमारे लिए क्या है, कौन सा लेवल ट्रेंड डिसाइडर बनेगा। तो अब इस ट्रेंड डिसाइडर लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड डिसाइडर लेवल कहाँ पे हमें होता हुआ दिखेगा, या कौन सा लेवल हो सकता है। तो इस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, जिसे मैं फॉलो करता हूँ, और मे भी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये तरीका ये है कि पहले तो हम अपने प्राइस को देखेंगे कि फिलहाल जो प्राइस है, जो स्टॉक या एसेट का जो प्राइस है, वो प्राइस कितना है। अगर प्राइस आप देखो तो 517 का या 520 का प्राइस अभी चल रहा है। अब उसके ऊपर या नीचे वाइब्रेशन पॉइंट को देखो कि उसके पहले कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस वाइब्रेट हुआ है, यानी वहां पर क्लोजिंग दिखाया, लो दिखाया, हाई दिखाया, ओपन दिखाया। वो सारे लेवल्स, कौन सा लेवल बनता है जहां पर इस तरह की एक्टिविटी ज्यादा होती हुई हमें दिख रही है। तो अगर ऊपर की साइड में देखें तो जो अभी हमने लेवल से सारे डिस्कस किए हैं, एक तो 520 खुद यहीं पर इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। और फिर ऊपर का भी ये लेवल अगर देखो 531, वो भी इम्पॉर्टेंट है।
तो अब इसके हमें वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, नियर बाई ही कोई लेवल हमें खोजना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से जो जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि देखिए ये आपका, अब मुझे लग रहा है कि 490 के आसपास का एक लेवल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो टीडी का काम करेगा। 490, 491 का। ठीक है। अब कैसे है ये देखिए, 491 का देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट हाई बनाया, यहाँ पर एग्जैक्टली लो बनाया, सर ओपन बनाया, राइट। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली क्लोज है, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली ओपन है, और यहाँ पर आप देखो तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है, यहाँ पर आप देखो तो ऑलमोस्ट इसका ओपन या लो के आसपास का लेवल दिख रहा है, राइट। तो कितने कैंडल आपको यहाँ पे, एक दो तीन, वो छोड़ दीजिए, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 कैंडल है। 10 कैंडल में से कितने कैंडल में, 10 हफ्ते की कैंडल है, मतलब 10 कैंडल वीकली चार्ट के कैंडल हैं, तो 10 हफ्ते के कैंडल हैं ऐसे बोल सकते हैं। और अगर हम प्राइस को जो वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है उसको देखें तो एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कैंडल, 6 कैंडल, 10 में से 6 कैंडल हमारे को मीन 60% तो से ज्यादा हमारे पास जो रेशियो आया निकला वो 60% ज्यादा निकला। तो पॉपुलेशन या जो मेजोरिटी है 60% की कहाँ पे, इसी प्राइस पे दिख रही है। और वो प्राइस भी अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो इसी के आसपास बहुत ज्यादा ये वाइब्रेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 491 का एक लेवल है जो हम ट्रेंड डिसाइडर कंसीडर कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से है। आप इसको यहाँ पर 431 भी ले सकते हैं, ये नहीं है, मैंने नियर बाई प्राइस डिसाइड किया है। तो 520, 491 और 531 में कोई फर्क नहीं है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे बुलिश या बेरिश लेके रखना है। तो उसी हिसाब से आपके लेवल्स आपको आपके लेवल्स और आपके ट्रेडिंग प्लान्स उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर टीडी को ये मान के चलता हूँ कि 491 का मेरे लिए एज ए ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। मैं इसके ऊपर रहेगा तो मैं बाई करूंगा, इसके नीचे रहेगा तो मैं सेल करूंगा। ठीक है। अगर मैं इस तरह से चलता हूँ तो मैं फिर मेरे नीचे के टारगेट क्या क्या बनते हैं। तो नीचे के टारगेट, ऊपर के टारगेट तो बहुत लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, लेकिन नीचे के टारगेट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। फ्री फ्लोट में फॉल होने की चांसेस पूरे के पूरे दिख रहे हैं। कैसे देखिए, अगर इसको ब्रेक करेगा 591 को, 491 को, तो हमारे पास अगला सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, इस कैंडल का क्लोजिंग एंड इस कैंडल का लो, विच इज 466। ठीक है। तो 466 या इसको हम 471 लिख सकते हैं, या 471 हम मान लेते हैं, या 466, आपको जो भी लेना है। 5 पॉइंट मैंने बोला, 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे तो डज नॉट मैटर। ये पहला हमारा सपोर्ट बनेगा, ये वाला। ठीक है। अब प्राइस भी देख लो आप, ये एक दो तीन चार, 4 कैंडल और 5 कैंडल और 6 कैंडल हैं। 6 कैंडल में से फिर इन सबको छोड़ दीजिए, 2 कैंडल के यहाँ पर क्लोजिंग और इसका लो इस तरह से हमें दिख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट सपोर्ट बनेगा। उसके बाद अगर इसके बाद नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास फिर वही सेम एक्शन। अगर हम एक्शन को प्लान करें तो देखिए, इसका हाई, इसका इसका ओपनिंग, इसका लो, इसका लो, ये सारे हम चीज़ों को लेके आए तो दूसरा हमारा लेवल बनता है 431 के आसपास। ठीक है। ये दूसरा लेवल हमारा कितना बनेगा, 431 का, ये H2 हमारा बन गया। और इसके नीचे तो ये जो हमारा नीचे का लेवल था 404, जो वीकली लेवल था, हमने अभी पीछे डिस्कस किया, वो हमारा लेवल पहले से रेडी पड़ा है वहां पर। तो ये हमारे पास वीकली एनालिसिस के लिए, इवन मंथली में भी ये सारे लेवल्स अगर इसी रेंज में रहेगा तो यही सारे हमारे रेंज निकल के आएंगे। तो ये कमिंग वीक और ऑनगोइंग वीक्स जो भी आएंगे उस हिसाब के लिए हमारे सारे नवंबर मंथ से लेके वीकली प्लान हमारा बन सकता है। और जब कोई भी ऊपर साइड में मूव मिलेगा, जो कि मंथली रेंज हमारा है 592 यानी 600 के आसपास, उसके ऊपर, तब हम शायद अगली बात करेंगे। नहीं तो फिर नीचे 400 के नीचे जाएगा तब हम फिर नीचे के लेवल्स की बात करेंगे। फिलहाल हमें ये विजिबल होता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस के लिए पूरे मंथ का ओवरव्यू एंड वीकली ओवरव्यू।
तो लेट्स सी कि अगले हफ्ते में किस तरह की ट्रेडिंग होती है। अगर इसी रेंज में रहेगा तो मैं अगला मुझे हमें लगता है कि अगला वीडियो या अगले हफ्ते के लिए वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा। जस्ट रिफ्रेशर टाइप का एक इंट्रोडक्टरी ऐसा कुछ कुछ डेवलपमेंट होगा, तो हम सैटरडे को इस तरह से वीकली नेक्स्ट वीक के लिए हम वीडियो पब्लिश करेंगे। अदरवाइज में भी ये वीडियो पूरा महीने भर के लिए आपको काम करेगा। अब ओवरव्यू हमारे पास क्या है, पिछले हमने 2018 से लेके 2021 तक हमने देखा, 2021 से देखा तो इसमें एक महीने को या एक ईयर को छोड़ दें तो बाकी 2-3 ईयर में हमें वहाँ पे कैंडल रेड ही दिखी है मंथली चार्ट पे। सो ओवरव्यू हमारे को यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि जब भी हायर साइड में जाए हम वहाँ पर सेल करें, ठीक है। और जब भी लोअर साइड में आए तो हम वहां पर बाई करें। ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। लेवल्स आपके सामने हैं। और मतलब बिल्कुल अगर वैसे आपको करना है तो मेरे हिसाब से जब भी 540 551 के आसपास जाए बेचिए। 400 491 470 के आसपास आए, 450 के आसपास आए तो सेल कर लीजिए, बाई कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये रेंज निकल के आता है मेरे हिसाब से। अगर सॉरी 540, ये 5 है, 540 से 551 पे जाए तो यहाँ पे सेल करना है। और नीचे अगर आता है 491 से लेके 470 तक का तो यहाँ पे बाई करना है। ये मेरे हिसाब से नेचुरल गैस का एक परफेक्ट रेंज है, और इसी रेंज में मैं भी ट्रेड करेगा। और ट्रेंड में ओवरव्यू सब पता है कि नेगेटिव है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग पोजीशन को कम कैरी करें, ठीक है। ये इस तरह से हमने एनालिसिस किया। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक एक जनरल सा एक और देख लेते हैं, वीकली चार्ट पर हैं तो जस्ट पैरेलल चैनल हम देख लें तो अगर ये ट्रेंड भी अभी हमारे पास है, देखिए कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल डार्ट वहीं पर ले रहा है जहाँ पर हमारा ये ट्रेंड लाइन का या चैनल का जो अपर लाइन बनता है। देखिए ये सारे हमने मैच कर दिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस यहीं पर इसको क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर के लेवल आपको हमने पहले ही देख लिए, ये सब नोटेड है। और अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे, सो दैट कि कुछ अगर छूटा है तो वहां भी हम देख लें। इसको मैं कर देता हूँ डेली चार्ट। राइट, ये हमारा डेली चार्ट है। अच्छा, अब वो कप एंड हैंडल पैटर्न की जो बात बनी थी, आप देखो ये हमारा इस तरह से एक कप बन गया। एंड यहाँ पे ये हमारा नेक लाइन था, ठीक है, 520 का ही जहाँ पे क्लोजिंग है यही हमारा नेक लाइन था 520 का। और इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद हमने डिसाइड किया था कि ये जो पूरा डेप जो इसका डेप्थ है वही डेप्थ इसके ऊपर का टारगेट बनेगा जो करीब 600 के आसपास आएगा। लेकिन अभी हुआ क्या, ये सब करने के बाद भी ये नेक लाइन को ये वाला इसके नीचे राउंड बना और हैंडल बन गया। लेकिन अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग देने के बाद देखिए रेजिस्टेंसेस बहुत सारे यहाँ पर पहले से ही खड़े पड़े हैं। तो यहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है, यहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है, यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। प्राइसेस यहाँ से डिक्लाइन मीन्स डिमांड इसका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, सप्लाई जोन में आ सकता है। तो ये सारे लिमिटेड छोटे छोटे स्टॉक लेवल्स हैं जहाँ पर छोटे छोटे लेवल्स के लिए प्रॉफिट में आप जा सकते हैं या ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। और पूरे नवंबर मंथ के लिए हमने व्यू निकाल लिए, वीकली व्यू निकाल लिए, और नीचे के लेवल्स और ऊपर के लेवल भी हमने निकाल लिए। और उसको एक समराइज मैंने कर दिया है, थोड़े बहुत पॉइंट्स के ऊपर नीचे होंगे, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। मैंने मंथली ओवरव्यू निकाल लिया है, हिस्टोरिकल जो पिछले 2018 से लेकर 21 तक का डेटा है उसमें हमारा नेगेटिव व्यू निकला है। मंथली रेंज मैंने बताया आपको कि 400 से लेके 592 तक का रेंज है, मंथली रेंज जो अक्टूबर की क्लोजिंग रही। और वीकली रेंज मैंने बताया कि 405 से लेके 525 तक का जो 17 अक्टूबर की कैंडल बनी है वीकली, उस वो हमारा एक इनसाइड बार का कैंडल बना है, उसी के रेंज में अभी तक नेचुरल गैस घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया। टारगेट्स मैंने अप साइड के लिख दिए, और ये हमारा डाउन साइड के टारगेट्स है। ये मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्रेंड डिसाइडर 491 क्यों लिया। आप वहाँ पर 35 ही ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप उसी हिसाब से आपके ट्रेड की प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मैंने बताया उस हिसाब से 491 का लेवल्स निकल के आ रहा है। अगर इसी इसी चीज को आप 491 भी क्यों आ रहा है, अगर डेली चार्ट पे अगर इसी तरह से एनालिसिस आप करोगे तो आपको ये 491 मैंने क्यों लिया है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए प्राइस सपोर्ट लेके भागा, यहाँ पर देखिए प्राइस सपोर्ट लेके भागा, यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन फिर यहीं से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक गुच्छा सा बन रखा रखा है डेली चार्ट पे इसी के आसपास का।
तो इस वजह से मुझे 491 ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है रेदर देन 535 या 531 के आसपास का। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देना है तो आपको निवेश वैल्यू चैनल पे आपको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन, डाउट, कन्फ्यूजन या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।